दोस्तों अगर मुझसे कोई पूछता है कि भाई एक्सेल में मास्टर बनने के लिए हमें क्या सीखना चाहिए, तो मेरा सीधा सा जवाब रहता है उनके लिए कि भाई एक्सेल में मास्टर बनने के लिए आपको एक्सेल के फॉर्मूलाज अच्छे से डिटेल में आने चाहिए, डिटेल में सीखने चाहिए, उनका लॉजिक समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, एक्सेल में स्टैटिस्टिकल फार्मूला होते हैं, लुकअप फार्मूला होते हैं, टेक्स्ट फार्मूलाज होते हैं, डेट फार्मूलाज होते हैं, फाइनेंशियल फार्मूलाज होते हैं। इन सभी फार्मूलाज को आपको डिटेल में सीखना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही में पिवट टेबल वगैरह सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन फॉर्मूला का लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत सारे लोगों को फार्मूला लॉजिक ही लगाना नहीं आता है, क्योंकि लॉजिक है तो मैजिक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी फार्मूला का लॉजिक आपको समझ में आए तो वो फार्मूला आप किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब किसी भी डेटा के ऊपर, चीज़ मतलब डेटा, राइट, समझ में आया, तो किसी भी डेटा के ऊपर उस फॉर्मूला को आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लोगों को ये लॉजिक समझ में नहीं आता, और इसीलिए ये ध्यान में रखते हुए मैंने फॉर्मूला सीरीज़ एक सीरीज़ में निकाल रहा हूँ। एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल पे एक सीरीज़ आने वाली है जहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप स्टैटिस्टिकल, टेक्स्ट फार्मूलाज, डेट फार्मूलाज, फाइनेंशियल फार्मूलाज, लुकअप फार्मूलाज, ये सारे फार्मूलाज मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे स्टैटिस्टिकल फार्मूला में होता है सम ईप, काउंट ईप, सम ईप्स, काउंट ईप्स, एवरेज ईप्स, मैक्स ईप्स। इन सभी फार्मूलाज को प्रैक्टिकल डेटा के साथ इस्तेमाल कैसे करते हैं वो मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। साथ ही में मैं लुकअप फार्मूलाज कवर करूँगा, टेक्स्ट फार्मूलाज, फाइनेंशियल फार्मूला, सारे फार्मूलाज मैं कवर करूँगा इस फार्मूला सीरीज़ के अंदर। और ये अपलोड होगा वीडियो एवरी फ्राइडे शाम को 5 बजे, पहले मैं बता देता हूँ। और इसका नोटिफिकेशन मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल पे, जहाँ पे एक्सेल की स्पेशल वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। साथ ही में इन वीडियोस को बनाने के लिए मेहनत बहुत लगती है मेरी टीम को, मुझे, राइट, डेटा कलेक्ट करो, उसके ऊपर प्रिपरेशन करो, फिर वीडियो रिकॉर्ड करो, एडिट करो, ढेर सारी चीज़ें होती है यार। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ये वीडियो आ गया आपके लिए, राइट। तो आप से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दो ना यार, शेयर भी करो दोस्तों के साथ, कमेंट भी करो। चलो शुरू करते हैं आज के इस फॉर्मूला से। आज के टॉपिक में बेसिकली आज मैंने फॉर्मूला जो लिया है वो है सम ईप का फॉर्मूला, जो बहुत यूज़फुल होता है। मैं पहले कुछ यूज़फुल फार्मूलाज यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, फिर बेसिक फार्मूलाज भी कवर करूँगा, डोंट वरी। लेकिन सम ईप फार्मूला जो बहुत यूज़फुल होता है, एक स्टैटिस्टिकल फार्मूला है जिसकी मदद से आप यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको दो तरीके से बताने वाला हूँ। एक डेमो डेटा के ऊपर भी बताऊँगा, एक एक्चुअल डेटा जो कंपनी का होता है, बड़ा डेटा, उसके ऊपर भी मैं बताऊँगा। मतलब आपको आइडिया आएगा कि भाई हाँ, मैं कंपनी में जाऊंगा तो ऐसा डेटा हो सकता है और ऐसा मुझे काम करना पड़ सकता है, राइट। तो वो दोनों भी चीज़ें आपको मिलेगी, साथ ही में प्रैक्टिस फाइल भी मिलेगी डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड के लिए, सारी चीज़ें हैं, राइट। तो शुरू करते हैं ना, शुरू करते हैं, रेडी हो ना आप? चलिए शुरू करते हैं। मैं सतीश, एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि भाई मैं दो डेटा पे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको पहला जो शीट दिखाई दे रहा है वो है डेमो शीट। मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, छोटा सा डेटा मैंने लिया है ताकि चीज़ों को आप समझ लो, क्योंकि मुझे फॉर्मूला आपको रट्टा नहीं मरवाना है, मुझे फॉर्मूला जो है ना उसका लॉजिक समझाना है आपको। लॉजिक है तो मैजिक है, मैंने पहले ही बोला, पूरा आपके दिमाग में एंटर होना चाहिए। बाद में कौन सा भी डेटा आपके सामने है, खिंचाए, बस एक झटके में आप फॉर्मूला लगा दोगे वहाँ पे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लॉजिक नहीं क्लियर होता है जब पहली बार वो फार्मूला सीखते तो, और मेरे से सीखोगे तो ये लॉजिक क्लियर होगा ही होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि पिछले 16 साल से मैं इस फील्ड में हूँ दोस्तों, तो और मुझे पता है कि चीज़ों को आसान भाषा में कैसे समझाते हैं। मेरी बातें मैंने बड़ा चढ़ा के नहीं बोली है, बस बता रहा हूँ जो है वो है। हमें क्या करना है बेसिकली इस डेटा में, देखिए सम ईप करेगा क्या। बेसिकली सम ईप फॉर्मूला होता क्या है ये आपको तुरंत पता चल जाएगा। यहाँ पे ABC डेटा है। जब आपके पास इस तरह से डेटा है जिसमें B कॉलम में आपके पास मल्टीपल ट्रांजैक्शन टाइप है, यहाँ पे दो ही मैंने लिए हैं, कैश और ऑनलाइन पेमेंट मेरे पास कलेक्ट होता है। और उसमें जो कैश में अमाउंट कलेक्ट हुआ है वो कैश के आगे लिखा गया, ऑनलाइन में जो कलेक्ट हुआ है वो ऑनलाइन के आगे लिखा है। और हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि भाई कैश के टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ, यहाँ पे कैश है, यहाँ पे कैश है, यहाँ पे कैश है, राइट, कहीं पे भी हो सकता है कितनी बार। और ऑनलाइन में टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ, ये टोटल निकालना है। मतलब हमें टोटल करना है, लेकिन हमें कंडीशन के साथ टोटल करनी है। देखिए टोटल करना है, हमें सम करना है। टोटल यानी कि सम, जो सम फॉर्मूला आपने एक्सेल में सीखा होगा, बेसिक फार्मूला तो आता होगा बेसिकली, राइट। तो सम फार्मूला ही हमें यहाँ पे यूज़ करना है, लेकिन हमें कंडीशन के साथ, यानी कि कंडीशन के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, ईप फार्मूला। आपने नहीं सीखा, ईप के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बनाए जो कि आई बटन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ईप होता है कंडीशन के लिए, सम होता है टोटल के लिए, यानी एडिशन के लिए। तो हमें एडिशन करना है कंडीशन के साथ, यानी कि सम ईप। क्लियर है, सम और ईप को ज्वाइन कर दिया यानी कि सम ईप। ये दो फॉर्मूला, दो वर्ड है अलग अलग, सम टोटल, ईप कंडीशन। तो सम ईप
नया नाम नहीं है आपके लिए, पुराने नाम है, बस ये दोनों ज्वाइन किए इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता होगा। अब आपको पता चला कि भाई हमें टोटल ही करनी है लेकिन कंडीशन के साथ करनी है। तो कंडीशन है हमारी कैश की टोटल और ऑनलाइन की टोटल सेपरेट सेपरेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा, पहले मैं जूम करूंगा और आपको ये फॉर्मूला जैसे ही टाइप करूंगा दिखाऊंगा। पहले इज इक्वल टू टाइप करो, उसके बाद आप सम, आप जैसे टाइप करोगे नीचे सम से रिलेटेड फॉर्मूलाज आ जाएंगे। आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं अप एंड डाउन एरो कीबोर्ड पे प्रेस करके, उसके बाद कीबोर्ड पे टैब बटन दबाइए। पूरा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सम टाइप करोगे उससे रिलेटेड आ जाएगा। टैप करोगे सिलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पे पूरा फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला आने के बाद मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप सिंटैक्स को पढ़ो। बहुत सारे लोग सिंटैक्स को नहीं पढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला सिंटैक्स। ओके, ये जो दिखाई दे रहा है, राइट। तो फॉर्मूला सिंटैक्स इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं ना, वो आपको कौन कौन से देने हैं ध्यान से देखिए। पहला आर्ग्यूमेंट हमें रेंज देना है, दूसरा आर्ग्यूमेंट हमें क्राइटेरिया देना है, तीसरा आर्ग्यूमेंट हमें सम रेंज देना है। तो पहला आर्ग्यूमेंट रेंज के बाद हमें कोमा देना है। याद रखिए यहाँ पे पूरा प्रॉपरली मेंशन है, मैं फोकस भी कर लेता हूँ, एक मिनट फिर से आएगा। ये देखिए रेंज के बाद कोमा देना है, क्राइटेरिया के बाद यहाँ पे कोमा देना है और सम रेंज देना है। तो रेंज क्या होगा हमारा, बताइए मुझे रेंज क्या होगा। रेंज यानी कि हमें बेसिकली क्या करना है, ट्रांजेक्शन टाइप। ये जो कंडीशन हमें देनी ना, किस रेंज में पड़ी है, कैश और ऑनलाइन ढूंढना है ना, तो हमारी इस रेंज में कंडीशन पड़ी है, राइट। इस रेंज में कंडीशन पड़ी है और ये है समीप के अंदर। ये देखिए B2 to B10। याद रखिए आप ये कंडीशन पूरा का पूरा बी कॉलम ले सकते हैं। आपको लगता है कि यार बहुत बड़ा है, आपको रेंज नहीं सिलेक्ट कर, आप इतना भी ले सकते हैं। जब आप बी कॉलम सिलेक्ट करते हैं या फिर आप इतना सिलेक्ट करते हैं, जो भी है, इसमें आपको एक चीज़ करनी होती है जो होती है कॉलम को फिक्स करना, यानी रोज और कॉलम को फिक्स करना, सेल रेफरेंस को बेसिकली फिक्स करना। तो कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने समीप फॉर्मूला टाइप किया है, टैब बटन प्रेस किया, आपको दिखाई दे रहा है रेंज कोमा क्राइटेरिया सम रेंज आ चुका है। दोबारा मैं यहाँ पे रेंज सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे इतना करो या फिर बी कॉलम को करो, जो भी बी कॉलम सिलेक्ट करोगे तो बी कॉलम बी आ जाएगा। अगर आप इतना ही सिलेक्ट करोगे, डेटा आपके पास छोटा ही है तो आप इतना ही सिलेक्ट करो। आगे मैं बड़े डेटा में दिखाऊंगा, जो कि डेमो डेटा के बाद हम काम करेंगे उस पर, तो कैसे करना है सिलेक्ट। सो B2 to B10 यहाँ पे मैंने लिया है और इसको फिक्स करना जरूरी मैंने आपको बोला था। तो इसे सिलेक्ट करके F4 बटन दबा दो। F4 कीबोर्ड पे F4 जो बटन होता है ना, F1 to F12 कीज में, वो दबा दो ताकि यहाँ पे आपको B के आगे डॉलर, 2 के आगे डॉलर, B के आगे डॉलर, 10 के आगे डॉलर, यहाँ पे आपको डॉलर साइन अप्लाई होते दिखाई दे रहा है। और ये डॉलर साइन से कंफ्यूजन होना कुछ नहीं है, क्योंकि ये डॉलर साइन मैंने क्यों अप्लाई किया दोबारा बता देता हूँ। इसके ऊपर तो डेडिकेटेड वीडियो है, वाई वी आर यूजिंग डॉलर साइन, वहाँ पे एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल पे आपको मिल जाएगा। लर्न मोर पे भी है शायद, लर्न मोर चैनल पे भी, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, मैं टीम को बोलूँगा कि भाई ये स्पेशली लिंक डालो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं ये डॉलर साइन क्यों डालते, फिर भी बता देता हूँ। डॉलर साइन यहाँ पे इसलिए डालते हैं क्योंकि B2 to B10 जो रेंज है, इसी में ही हमारा डेटा है, ना C में है ना A में है, हमें ना C में जाना है ना A में जाना है, इसलिए B के आगे डॉलर साइन है, राइट। और 2 और 10 के आगे डॉलर साइन इसलिए है क्योंकि 2 से लेकर 10 में ना, 1 में ऊपर नहीं है और नीचे भी नहीं है, नीचे ब्लैंक है, इसलिए B2 to B10 में ही डेटा हमारा पड़ा है, हम इतना बोलेंगे उसको और हम कोमा करेंगे, इसलिए फिक्स करेंगे। अगर हमें ये स्क्रॉल करना होता है ना कि B से C कॉलम में जाना है, मतलब इधर उधर जाना है डेटा को ड्रैग करते ही फॉर्मूला को, तो वो B की जगह हम B को हम लोग यहाँ पे अनलॉक रखते, राइट, फिक्स नहीं रखते। अनलॉक रखना है ना, फिक्स नहीं रखना। ये फिक्स रेफरेंस है, 2 प्रकार के रेफरेंस रहते हैं, फिक्स और रिलेटिव। अनलॉक ये जनरल हम बोलते हैं, लॉक तो होता नहीं वैसे, लेकिन फिक्स और रिलेटिव। फिक्स रेफरेंस ये फिक्स हो गया, B2 to B10 में रेंज पड़ी रहेगी, ये इधर उधर मूव नहीं होगी जब आप फॉर्मूला को ड्रैग करोगे, खींचोगे तो। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने कोमा दिया है, उसके बाद क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे पड़ा है यानी कि यहाँ पे कैश लिखा गया है। आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे इसे। अगर यहाँ पे कैश नहीं लिखा गया, B2 E2 में कैश लिखा है, राइट, यहाँ पे नहीं लिखा गया, तो आप यहाँ पे इस तरह से कैश को टाइप कर सकते हैं। एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद द केस सेंसिटिविटी। आप स्मॉल कैपिटल टाइप करोगे तो भी चलेगा, राइट। वो इफ कंडीशन में होता है जनरली, यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे समीप में आप कैश इस तरह से कैपिटल में टाइप करोगे तो भी चलेगा। उसके बाद मैं कैपिटल में टाइप कर दिया है मैंने। उसके बाद मैं कोमा करता हूँ और सम रेंज में लेता हूँ, ये वाला सम रेंज। क्या लिया मैंने, सम रेंज। देखिए मैंने कैश को मैंने टाइप किया है फिलहाल इन्वर्टेड कोमा के अंदर। याद रखिए इन्वर्टेड कोमा देते समय शिफ्ट बटन दबा के इन्वर्टेड कोमा देना है। ये जो इन्वर्टेड दिया ना, सिंगल सिंगल नहीं देना है। बहुत सारे स्टूडेंट सिंगल सिंगल टाइप करते हैं, सर आपका तो आ गया हमारा नहीं आया, ऐसा होता है ऑफलाइन क्लासेस में मैंने देखा। तो शिफ्ट बटन प्रेस करके डबल इन्वर्टेड कोमा दे दो। और फिर बाद में सम रेंज जो मैंने लिया है कोमा देखिए, ये सम रेंज यानी कि जो अमाउंट जिसकी टोटल करनी है वो सम रेंज। याद रखिए, देखिए पहले हमने लिया क्राइटेरिया, फिर हमने लिया यहाँ पे कैश, ये डायरेक्ट टाइप किया मैंने, टाइप करके आपको दिखाया। और फिर मैं सिलेक्ट भी करूँगा E2 को, वो भी दिखाऊंगा। और C2 to C10 में
जो वैल्यूज़ है ना उसके सामने सामने रेंज, देखिए रेंज गलत नहीं करना है बिल्कुल भी। यहाँ पे B2 से चालू किया तो यहाँ पे C2 से चालू होना चाहिए, C1 से नहीं चालू होगा, याद रखिए। अगर आपने C1 यहाँ पे B1 से सिलेक्ट किया होता, यहाँ पे B1 होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, B1 किया होता तो भी चलता, लेकिन यहाँ पे भी आपका C1 ही होना चाहिए, C1 to C10, राइट, आपका C1 to C10 ही होना चाहिए। तो आप इस तरह से रेंज को सिलेक्ट करो, याद रखो, और एंटर बटन प्रेस करोगे, ब्रैकेट ऑटोमेटिक क्लोज, टोटल आ गया। तो देखिए यहाँ पे मैंने कैश लिखा है, फिर भी टोटल आ चुका है, राइट। अगर आप कैश की जगह यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हो फिर भी आपको टोटल मिल जाएगी, वही होगा। तो E2 मैंने सिलेक्ट किया, राइट, आपको समझ में आया। यहाँ पे मैंने E2 सिलेक्ट किया है, यहाँ पे ये मैंने फिक्स किया है, यहाँ पे मैंने ये फिक्स किया है, याद रखिए। ये क्या है, B1 to B10 लिया मैंने, B2 to B10 लेंगे तो भी चलेगा क्योंकि वहाँ से डेटा एक्चुअल स्टार्ट है। मैंने C1 भी लिख के दिखाया, लेकिन दोनों रेंज इट शुड बी स्टार्ट, B2 है तो यहाँ पे भी C2 होना चाहिए, ये C10 है एंड तो यहाँ पे भी B10 एंड होना चाहिए, अलग रेंज नहीं होनी चाहिए। सम रेंज और क्राइटेरिया रेंज का जो क्या बोलते हैं ना, रेंज का क्राइटेरिया जो 10 है तो 10, लास्ट सेल्स सेम, फर्स्ट सेल्स भी सेम। एंटर करो, योर गेटिंग योर डेटा, और आप इसे नीचे ड्रैग करो। देखिए इस फॉर्मूला को मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, ये बेसिकली ड्रैग यहाँ पे फिल हैंडल से होता है, ये फिल हैंडल पे लाके ड्रैग करूँगा तो ये मुझे ऑनलाइन का पूरा रिजल्ट बताएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने E2, यहाँ पे देखिए ना E2 है और यहाँ पे अभी क्या हो चुका है, E3 हो चुका है। एंड दिस इज़ व्हाट, ये जो है ना मैंने इसको फिक्स नहीं किया। अगर मैं इसे फिक्स करता E2 को भी, मतलब यहाँ पे मैं इसको डॉलर साइन लगा देता F4 बटन प्रेस करके, देखिए F4 बटन प्रेस किया, एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, और मैंने इसे एंटर किया। अब यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे वही आंसर आता ऊपर का ही, क्योंकि यहाँ पे भी E2 ही रहता। तो यही होता है डॉलर साइन से फिक्स हो जाता है वो सेल, उस फॉर्मूला में फिक्स हो जाएगा, बदलेगा नहीं। लेकिन हमें चाहिए रिलेटिव रेफरेंस, तो यहाँ पे इसको फिर से F4 बटन प्रेस करो, सिलेक्ट करो इसे, F4 3 बार करो, पूरा का पूरा डॉलर साइन हटा दिया मैंने, E2 रखा है, क्लीन E2, और इसे ड्रैग करो एंड दिस इज़ व्हाट, हियर इट इज़ योर आंसर। और B2 to B10 फिक्स है, C2 to C10 फिक्स है, इसलिए वो C2 का यहाँ पे C2 का C3 नहीं हुआ है, B2 का B3 नहीं हुआ, और B10 का 11 नहीं। तो अगर आप इसे फिक्स नहीं रखते तो एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये भी बातें लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा कहता हूँ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसे फिक्स नहीं करता तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो जाती, घोटाला हो जाता। यहाँ पे B3 to B11 आ रहा है और रिजल्ट भी नीचे अलग आता है, B3 to B11 आ गया, ये है C2 to C10 आ गया, और रिजल्ट देखिए कुछ अलग ही आ गया। इसलिए मैंने पहले ही बोला था रेंज प्रॉपर होना चाहिए और ये फिक्स भी होना चाहिए, क्योंकि B2 का यहाँ पे B3 हो रहा है, अगर मैं फिक्स नहीं करूँगा तो ये फिक्स किया एंड हियर इट इज़ योर रिजल्ट, राइट। तो आपने यहाँ पे समझ लिया, रेंज देना है, क्राइटेरिया देना है, सम रेंज देना है, 3 चीज़ें देनी है, आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। फिक्स क्या करना है, कौन सा फिक्स नहीं करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। आप यहाँ पे डायरेक्टली कैश टाइप भी कर सकते हैं, इन्वर्टेड कोमा दे के यहाँ पे ऑनलाइन डायरेक्टली E3 की जगह टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए डेमो डेटा पे समझ लिया, अब एक्चुअल डेटा पे आते हैं। अब एक्चुअल डेटा पे देखते हैं, डेटा बड़ा है, दिखाई दे रहा है आपको, डेटा बड़ा है, कंफ्यूजन होने की कुछ ज़रूरत नहीं, चीज़ों को मैं डिटेल में बताने वाला। ऑलरेडी आपको फॉर्मूला समझा होगा और आपको लगता है कि यार मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, डिटेल में समझ में आ रहा है, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मुझसे चीज़ें सीखना चाहते हैं विदाउट एडवर्टाइजमेंट विथ सर्टिफिकेट, ध्यान से सुनिएगा, बिना एडवर्टाइजमेंट के विथ सर्टिफिकेट आप कोर्स हमारा सीख सकते हैं घर बैठे बैठे। मेरे एप्लीकेशन के ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे आपको एक्सेल की मास्टरी कोर्स मिलेंगे, बेसिकली एक्सेल मास्टर बनोगे आप वहाँ से, राइट। एक्सेल के ढेर सारे वीडियोस वहाँ पे आपको रहेंगे, रिपीटेड वीडियोस देख सकते हैं, प्रैक्टिस फाइल ले सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ है, ढेर सारे बोनसेस मैंने रखे और सर्टिफिकेट भी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझसे कोर्सेज सीखने के लिए घर बैठे बैठे कम फीस में ऑनलाइन कोर्सेज विद सर्टिफिकेट, तो ज़रूर चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी मेरी वेबसाइट एप्लीकेशन की, जहाँ से आप घर बैठे बैठे कोर्सेज सीख सकते हैं, मास्टर एक्सेल मास्टर बन सकते हैं। मैंने आइडिया दे दी है, अब करना नहीं करना आप जानो। बेसिकली चीज़ों को आसान भाषा में पढ़ाना और कम फीस में आपके लिए अवेलेबल करके देना, ये मेरा काम है, मैंने कर दिया। अब यहाँ पे एक्चुअल डेटा जो दिखाई दे रहा है ये देखिए, ऑलरेडी कस्टमर नेम, अमाउंट, पेमेंट स्टेटस, पेमेंट मेथड, स्टेट अपडेटेड, और ये रिकॉर्ड बहुत सारा है, लगभग 975 रोज़ है। देखिए अब मैं लास्ट रो में आ चुका हूँ, 975 लास्ट रो में। डायरेक्ट कैसे है, मैंने कंट्रोल डाउन एरो प्रेस किया, कंट्रोल अप डाउन अप डाउन अप डाउन, कीज़ का बोल रहा हूँ मैं, ओके राइट। कंप्यूटर में आपको मैं जो भी बोलूँगा वो कीज़ के बारे में, कंट्रोल अप एंड डाउन याद रखिए। तो यहाँ पे देखिए सक्सेस और पेंडिंग आपको स्टेटस दिया है और उसका टोटल निकालना है। तो आपको जाना है डी कॉलम में, देखना है डी कॉलम में हमारे पास है सक्सेस पेंडिंग बीच में है, सक्सेस पेंडिंग बीच में है, सक्सेस पेंडिंग बीच में, राइट। तो यहाँ पे सक्सेस और पेंडिंग की टोटल निकालनी, जो कि यहाँ पे अमाउंट लेफ्ट साइड में आपको सी कॉलम में दिया है। तो करेंगे क्या, सेम तरीका इज इक्वल टू सम इफ, फॉर्मूला देखिए यहाँ पे दिया है, और
ब्रैकेट ओपन, जैसे आप समीप लिखोगे ना वैसे भी यहाँ पे आपको एक डिस्क्रिप्शन मिलता है, एड्स द सेल्स स्पेसिफाइड बाय गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्मूला, यू कैन रीड इट अगर आप रीड करना है तो। और उसके बाद ब्रैकेट ओपन आपने दिया है, रेंज क्राइटेरिया सम रेंज ही देना है। तो रेंज क्या है हमारा, रेंज देखिए यहाँ पे हमारे पास रेंज है पेमेंट स्टेटस, ये मैंने पूरा कॉलम लिया इस बार क्योंकि मेरे पास 900 रिकॉर्ड है, सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आप वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं वैसे, डोंट वरी, आई टेल यू हाउ टू सिलेक्ट द रेंज विद द कीबोर्ड ऑल्सो। यहाँ पे आपने D2 सिलेक्ट किया, आपको रेंज सिलेक्ट करनी कीबोर्ड से, और माउस से तो टाइम जाएगा आपको पता है, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो पूरा रेंज सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। लेकिन आपका कर्सर है जो है ना नीचे आ गया अभी, अब आप ऊपर कैसे जाओगे, ऊपर फॉर्मूला बार में तो आप दिखाई दे रहा है कि भाई हाँ यहाँ पे आप यहाँ पे एक तो क्लिक करो फॉर्मूला बार में माउस से, या फिर कीबोर्ड से करना है तो कंट्रोल बैक स्पेस दबा दो, कंट्रोल बैक स्पेस, ये देखिए ऊपर कंट्रोल बैक स्पेस, यहाँ पे इसे साइड में हटा दीजिए, ये देखिए हम ऊपर आ चुके हैं दोबारा, राइट, पूरा रेंज हमारा सिलेक्ट हो गया। याद रखिए मैंने क्या किया, मैंने D2 सेल पे क्लिक किया, कहाँ गया, ये रहा D2, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबा दिया कीबोर्ड पे, और उसके बाद कंट्रोल बैक स्पेस दबाया डायरेक्टली, फिर हम ऊपर आ गए। फिलहाल मैं D कॉलम को डायरेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, F4 बटन प्रेस करके इसे फिक्स करता हूँ, पूरा कॉलम आ गया। पूरे कॉलम में आगे भी डेटा अगर आ गया समीप तो वहाँ पे समीप काम करते जाएगा। अगर मैं D कॉलम ऐसा पूरा सिलेक्ट करता हूँ ना तो इसका बेनिफिट ये होता है कि मेरे पास अभी 900 रिकॉर्ड है, 975, यहाँ पे 976 वाला भी रिकॉर्ड आ गया तो वो भी काम करेगा अगर मैं पूरे D कॉलम को लेता हूँ, तो ये उसका बेनिफिट है। इसीलिए हम इस रेंज को रखेंगे पूरे के पूरे कॉलम के लिए, राइट। तो ये बेनिफिट हमारा यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम D कॉलम पूरा लेते हैं तो आगे रिकॉर्ड और भी बढ़ेगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा हमें, इसलिए D कॉलम मैंने पूरा ले लिया इस बार इस डेटा में। कोमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा है तो ले लो, यहाँ से नहीं लिखा है तो आपको टाइप करना पड़ेगा इन्वर्टेड कोमा के अंदर, I2 ले लिया कोमा। उसके बाद सम रेंज लेना है दोस्तों, सम रेंज ध्यान से देखिएगा, सम रेंज कहाँ पे पड़ा, ये C कॉलम, पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, F4 बटन प्रेस करो एंड हिट द एंटर। ओह अलग जगह पे जूम हो गया, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला हो गया, ब्रैकेट क्लोज नहीं किया तो भी चलता है और ब्रैकेट क्लोज किया तो वेल एंड गुड। एंटर करो, क्योंकि ब्रैकेट एक्सेल के पास थोड़ा सा सेंस है, लॉजिक है, दिमाग है, अपना खुद का इस्तेमाल करता है कि भाई ब्रैकेट बंद करना बाकी है। ओहो अमाउंट की टोटल मिल गई है, एंड नीचे ड्रैग करो इसी को, क्या पेंडिंग की मिलेगी टोटल, ऑफकोर्स मिलेगी I3, यहाँ पे हमने इसे फिक्स नहीं किया था बीच वाली सेल को, क्राइटेरिया को, तो ये मिल गया। तो आपको ये लॉजिक तो समझा होगा, भाई लॉजिक है तो मैजिक है, हमेशा कहता हूँ मैं। ये कैसे करना है देखिए, यहाँ पे जो सक्सेस ट्रांजेक्शन है उनकी टोटल आ गई, यहाँ पे जो पेंडिंग ट्रांजेक्शन है उनकी टोटल आ गई, और ढेर सारी चीज़ें करते हैं सम इफ की मदद से, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। सम इफ के अंदर S लगा देंगे तो सम इफ्स बनता है, काउंट इफ भी है, काउंट इफ्स भी है, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज है। तो ये फॉर्मूला सीरीज़ कंटिन्यू चालू रहेगी दोस्तों। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस सीरीज़ को सीखने के लिए तो कमेंट भी कीजिए इंटरेस्टेड करके, यस या वाई कमेंट कीजिए या इंटरेस्टेड कीजिए। इंटरेस्टेड कमेंट लिख दीजिए कमेंट में कि भाई हाँ नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हम इंटरेस्टेड है, हमें आपसे सीखना है सर। तो ज़रूर मैं नेक्स्ट फ्राइडे को मिलूंगा आपको शाम को 5 बजे। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करो, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करो मेरी वेबसाइट जहाँ पे घर बैठे बैठे ISO सर्टिफिकेट के साथ कोर्सेस आप सीख सकते हैं। ज़रूर चेक करना यार, चेक करने में क्या जाता है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, सीखते रहो, लोगों को सिखाते रहो। बाय बाय।